इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 का नंबर सिस्टम चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तुम्हें जस्टिफाई करना है ये ट्रू है या फॉल्स है, उसको देख लो। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें रैशनल इरेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो फर्स्ट नंबर में अगर तुम देखो तो कह क्या रहा है कि इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, एवरी के लिए तो हम जान रहे हैं कि जब रियल नंबर की बात की जाती है तो रियल नंबर को दो भागों में बांट दिया गया है। किस में? तो रैशनल में और इरेशनल में। ठीक है, तो रैशनल इरेशनल दोनों मिलकर रियल नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं क्या, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी ये तो इसी का पार्ट है ना, ये इरेशनल नंबर तो रियल नंबर का ही पार्ट है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू। ठीक है, ट्रू लिखेंगे और रीजन डालेंगे, सिंस रियल नंबर्स कंस्टिट्यूट्स द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो है वो इन दोनों से मिलके बना हुआ है। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि इरेशनल नंबर्स जो हैं सारे के सारे वो रियल नंबर में आते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो जब भी हम लोग नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन पे क्या होता है कि एक साइड पॉजिटिव नंबर आता है और एक साइड नेगेटिव नंबर आता है। तो नेगेटिव नंबर्स को तो वो तो रियल नंबर में है, बट उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते ना। तो इस स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स। ठीक है, जो सेकंड नंबर है इसमें हमें क्या लिखना है? फॉल्स। और एग्जाम्पल क्योंकि इसमें दे दोगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। एज -3, देखो -3 की बात करते तो -3 इज अ रियल नंबर। ठीक है, -3 इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो किसी का स्क्वायर रूट है नहीं। तुम बताओगे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक है, नंबर थर्ड अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो अभी मैंने बताया था कि रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल ही है। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना, थर्ड नंबर, दिस इज फॉल्स। अब इसको तुम एग्जाम्पल देके बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 इज अ रियल नंबर। ये रियल नंबर तो है बट इट इज नॉट इरेशनल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो यहाँ पे तुम्हें क्या पूछा जा रहा है कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे के सारे, उनका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या वो इरेशनल होंगे क्या? तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे नो तो लिख देंगे सबसे पहले, पहला काम तो नो हो गया। और उसके बाद क्या लिखेंगे? एक एग्जांपल बता देते हैं कि √9 जैसे हमने किया, तो √9 क्या होता है? 3। तो क्या 3 एक रैशनल नंबर है कि इरेशनल? तो 3 तो एक रैशनल नंबर है ना, इसको हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, ये कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि इस पार्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर दिखाओगे कि √9 = 3 इज अ रैशनल नंबर एंड इट इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इट इज नॉट इरेशनल। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग को याद होगा, h² इक्वल होता है p² + b²। यहाँ पे 5 क्योंकि मुझे लाना है तो मैंने p को 2 यूनिट एज्यूम किया है और b को 1। तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर जब प्लस करोगे तो मिल जाएगा 5, और स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे क्या डाला जाता है? स्क्वायर रूट। तो h = √5। अब बनाना कैसे है, यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस नंबर लाइन पे एक पॉइंट O मैंने कंसिडर किया है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, तो एक काम हो गया कि आपको 90 डिग्री यहाँ बनाना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
अब देखो 2 यूनिट और 1 यूनिट यूज़ करना है। अब स्केल में अगर 1 यूनिट का यूज़ करोगे तो काफ़ी छोटी लाइन होगी, ये तुम्हारी मर्ज़ी होगी कि तुम्हें कितना बड़ा क्लियर डायग्राम बनाना है। तो तुम यहाँ पे ले सकते हो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हो। तो 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ले सकते हो। कोई अगर चाहे तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लेकर बना सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस मैं समझाने के लिए तुम्हें बता रही हूँ कि एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पे लिया है 1 यूनिट। अब वो 2 सेंटीमीटर किसी को लेना है तो बना ले, 3 सेंटीमीटर लेके बनाना है तो भी वो 1 यूनिट एज्यूम करके बना सकता है। तो एक्स एक्सिस पर ये है मेरा एक्स एक्सिस, इस पर मैंने 1 यूनिट कट मारा है। ठीक है, ये जो ओ ए है एक्चुअली ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि जो वाई एक्सिस पे उस पर तुम्हें 2 यूनिट लेना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 1 और 2 नंबर दिखाए। तो 2 यूनिट यानी कि अगर 2 सेंटीमीटर तुमने अपने स्केल मेज़र करके रखा है तो तुम्हें वाई एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर कट मारना पड़ेगा। और अगर तुमने 3 सेंटीमीटर यूनिट लिया है तो तुम्हें 6 सेंटीमीटर कट मारना पड़ेगा वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे तुमने जो भी स्केल रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कट मार लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कट मार के शो कर रही हूँ। और फिर क्या करना है, तुम्हें इसको ज्वाइन करना है इस बी पॉइंट को। ठीक है, तो लाइन को बी और ए को एक लाइन की मदद से मैच कर देना है। ठीक है, ये मैंने मैच कर दिया। तो ये जो ए बी लाइन है एक्चुअली ये हाइपोटेनस हो गई। अब हाइपोटेनस होने के बाद तुम्हें इसी की ज़रूरत है। तुम्हें अब क्या करना है कि अपने कंपास को इस ए पॉइंट पे रखना है। अब इस ए पॉइंट पे रख लो और उसको स्ट्रेच करो, बी पॉइंट तक खींच के लेके जाओ। ठीक है, वो तुम्हारा न्यू रेडियस हो गया। सो ए बी इज़ योर न्यू रेडियस। ठीक है, अब इस ए बी का ही तुम्हें इस्तेमाल करना है अपना आंसर लाने के लिए। ठीक है, अपने कंपास को इस ए पॉइंट पे रखना है, स्ट्रेच करना है बी पॉइंट तक, और फिर उसे सर्कुलर वे में घुमाते हुए यहाँ से यहाँ लेके ऐसे नीचे की तरफ लेके आओगे। जहाँ भी एक्स एक्सिस को उसने कट कर दिया वही तुम्हारा क्या हो गया, √5। जहाँ भी उसने कट किया वही हो गया तुम्हारा √5, क्योंकि मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे 2 यूनिट इसको लिया है। ठीक है, तो √5 को हम लोग नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।